युवाओं ने लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद प्रभावी जांच होने तक यूके पीसीएस की आगामी फॉरेस्ट गार्ड और पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई है। इस दौरान युवाओं ने लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इसके अलावा महिला के 30% स्थिति आरक्षण का मुद्दा भी शामिल है। आपको बता दें, युवा मोहन गोस्वामी के नेतृत्व में युवाओं ने विधायक अधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि पटवारी लेखपाल लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने पर जिन आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनकी संलिप्तता अन्य परीक्षाओं में भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच सीबीआई या एसटीएफ से कराने के बाद पता चल सकेगा कि आयोग की कौन सी परीक्षाएं घोटाले के दायरे में है। युवाओं ने कहा कि जांच होने तक आगामी होने वाली फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जाएगा। कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति के एक नैतिक और भौतिक सर्वांगीण विकास करती है और इसके माध्यम से हम सभी यही समझते हैं कि हम अपनी इस विद्या का प्रयोग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करें, हम रोजगार पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अगर ऐसे समय में जो बच्चा वास्तव में मेहनत कर रहा है और पेपर लीक हो जाते हैं तो उसकी पेपरों को अटेम्प्ट करना उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है, क्योंकि लीक होने वाले जो पेपर होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत ऊंचे नंबर लेके आते हैं, तो उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो वास्तव में तैयारी कर रहा होता है। तो एक ऐसी पारदर्शिता के साथ और हमारी जो एग्ज़ाम प्रणाली है, जो एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां जो उसकी प्रणाली है उसको एक दुरुस्त किया जाए। और हम ये कहते हैं कि जो 22 तारीख का जो पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का और जो 28 तारीख से पीसीएस की मुख्य परीक्षाएं होनी है वो कुछ आगे स्थगित की जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों की तैयारियां नहीं है, पर जब तक कि जांच एकदम क्लियर नहीं हो जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है, उसके बाद वो परीक्षाएं कराई जाएं। और जो अभी तक के पेपर बने हुए हैं इस दौरान में, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बना हुआ है पहले से ही और पीसीएस की मुख्य परीक्षा का पेपर भी बना हुआ है, इनको नए सिरे से एक नए पैनल द्वारा दोबारा से बनवाए जाएँ। और हमारी एक जो सबसे माननीय संस्था है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उसकी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का प्रयास किया जाए। हम क्योंकि ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो हमारे भविष्य को तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ सरकार क्या करना चाह रही है, क्या सरकार की मंशा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, इससे पहले ग्राम विकास अधिकारी का जो घपला चला था उसमें इन्होंने लोगों को गहराई तक एसआईटी टीम ने जांच की तो इन्हें पकड़ने के बाद वो एक हफ्ते के बाद जो कम से कम 3 बटन लगा देते हैं, उन बटनों को लगाना ही बंद कर दिया, पूरे बटन खोल के घूम रहे हैं। ये क्या मंशा है सरकार की, सरकार जाने। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आज वो समय नहीं रह गया कि जब आप मीठी मीठी बातें कर जाते थे लोग खुश हो जाते। आज हमारे युवा बड़े जागरूक हैं, बड़े होशियार हैं, ये सब जानते हैं भाई आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसमें दृढ़ता से, बिल्कुल ईमानदारी से जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक हमारे होनहार बच्चों का भविष्य ऐसे अंधकार में जाते रहेगा। हम तो गुजारिश करते हैं कि सरकार इसमें पारदर्शिता बरते, क्योंकि जिन गार्जियनों ने अपना खाना मजदूरी करके दिन भर की दिहाड़ी कर करके इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचा रखा है, आज वो बच्चे हमारे पीछे जाते रह रहे हैं, भ्रष्टाचारी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम तो सरकार से